अक्सरियत से अकलियत में ला के खड़ा कर दिया, और उसका नतीजा है कि आज आपकी फिल्म नहीं चलने देंगे, कि पठान नहीं चलेगी। 20% से कम नहीं है मुसलमान यहाँ पर, 20% से तादाद कम नहीं है, और कहीं तो 26% है। तो स्टेट में, कई स्टेट में हम डोमिनेट करते हैं, सो फार मुस्लिम्स आर कंसर्न। तो अगर हम मतलब अपने आप को सेक्लूडेड कर लेंगे, अकेले हो जाएंगे हैं, और खरगोश की तरह आंखें बंद कर लेंगे कि खतरा टल जाएगा, वही है। और फिर हम अपने आप को, हर मुसलमान जो खाता पीता मुसलमान है, वो अपने आप को एक्स्ट्रा सेकुलर साबित करता है। एक्स्ट्रा सेकुलर साबित करने के चक्कर में उन्हीं दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या कहेंगे, जो RSS की ब्रांच है, और तमाम आज 67 MP मेंबर पार्लियामेंट SC ST के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस मुल्क का दलित आदिवासी पिछड़ों और इनका जो सत्यानाश करने पर तुली हुई है, उसके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे लोगों को पालतू कुत्ता कहा है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल। ये नफरत बढ़ रही है या कम हो रही है आप लोगों के प्रयास? नहीं, नफरत बढ़ रही है। कैसे होगी? नहीं, जैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन। बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के आप न अपना कुछ बना सकते हैं, न दुश्मन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। और दे आर माइन्यूस्कल माइक्रो माइनॉरिटी, वो मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर हैं जो हुक्मरान बने हुए हैं इस देश में, समझ गए ना। उस समय बन गए थे 47 में 50 में, हम तो जीरो थे, -0 थे, जो दलित और आदिवासी थे। लेकिन मुसलमान तो हुक्मरान था, और मुसलमान को उन्होंने उसके नाम पर, मुल्क के बंटवारे के नाम पर, मेरे हिसाब से मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ, मुसलमानों को 3 टुकड़ों में कर दिया। जो अक्सरियत में होता था मुसलमान, वो आज अकलियत में आ गया। आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, और मुसलमान की आबादी अगर हम 20 करोड़ भी मान लें है, तो 22 और 20 करोड़, तो ये करीब 40-42 करोड़, और हकीकत में तो 50 करोड़ से ऊपर। बांग्लादेश भी हाँ, बांग्लादेश है, बांग्लादेश 17-18 सर, हाँ 20 है बांग्लादेश भी। 20, 22 और 20 60 करोड़ हो गई। और 60 टोटल आबादी कितनी है? 135 करोड़ आज की में। 60 करोड़ अगर हैं और 135 आबादी होती है, हमको अलग करके हैं, अगर हमको साथ ले लेंगे 100% हुकूमत बन सकती है। लेकिन जो कौम के पालतू कुत्ते हैं, सॉरी टू से दैट, कि उन्होंने साफ लिखा दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस, उस समय कांग्रेस थी, दे आर मजल डॉग, फार फ्रॉम बाइटिंग, दे आर नॉट इवन एबल टू बार्क। मैंने प्रेस नोट में भी इसका जिक्र किया है। तो बिना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के खरगोश की तरह आँख बंद करने से न नफरत बंद होगी और न जुल्म बंद होगी। हम लोग हज़ारों साल से नफरत के शिकार रहे, लेकिन एक शख्स की बात मानी हमने, दैट इज़ डॉक्टर अम्बेडकर, तो हम समझ गए और हम करीब आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो काम है माइनॉरिटी डे का काम, ये मेरा नहीं था, ये तो आपका था, इनका था, ये सबका था। लेकिन हमें क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है कि भाई कम से कम हमारा मुसलमान बड़ा भाई जाग तो जाए। कहाँ जाग रहे हैं? RSS को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और किसके लिए? चंद चांदी के टुकड़ों के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये नफरत अगर ख़त्म करनी है, अगर माइनॉरिटी का भला करना है, SC ST का भला करना है, दे आर आल्सो माइनॉरिटी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड मिला था, वो माइनॉरिटी के SC ST को जो अछूत कहते थे, उनको माइनॉरिटी के साथ कहा था, डिप्रेस क्लास के नाम से मिला था। तो वो हमें भी माइनॉरिटी लिखा है उन्होंने किताब में। तो अगर ये सारी टोटल माइनॉरिटी इकट्ठी हो जाती हैं, अगर मुल्क का देखिए बंटवारा नहीं हुआ, मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम करके अक्सरियत से अकलियत में ला के खड़ा कर दिया, और उसका नतीजा है कि आज आपकी फिल्म नहीं चलने देंगे, कि पठान नहीं चलेगी पूरा है। दोबारा के खिलाफ में मैंने ट्वीट भी किया है, लिखा भी है उसके खिलाफ। ये तो इतने जरा से लोग हमारी परेशानियों का सबब बने, चुटकी भर लोग, तो ये तो लानत हमारे ऊपर है, उनके ऊपर लानत नहीं है। अगर आप नहीं कह सकते तो मेरा जैसा आदमी खुल के बोलता, क्यों नहीं इस्तेमाल करते मेरे जैसे आदमी को? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? आपकी आवाज़ बंद है, आप बोल नहीं सकते, आपको दहशतगर्द का ठप्पा लग जाएगा। मुझसे छेड़े ना भाई। मुस्लिम होने की एक और वजह है कि वो तो उनका गैर बराबरी का, गांधी ने भी कहा था कि अगर अंग्रेज आज़ादी देते हैं और उसमें दलितों और आदिवासियों को अगर अधिकार देते हैं, तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। यही स्टेटमेंट किसी साथ गोलवालकर का, पता नहीं किसी और का भी था, उसका भी स्टेटमेंट था कि ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, इसमें अछूतों को भी बराबर के अधिकार दिए जाएं। मुसलमान ने क्या किया कि मसावत का प्रोग्राम लेके आया, और जिसको वो अछूत कहते थे उसको बराबर एक दस्तरखाने पर बैठ के उसके साथ खाना खा लिया। शुरुआत कहाँ से हुई? 712 से पहले यहाँ कहाँ मुसलमान थे?
तो 712 के बाद में बढ़े। कहीं अरब, ईरान या टर्की से नहीं आया यहाँ मुसलमान, न ईसाई वहाँ से इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा से आया है। हम यहाँ के कदीमी बासिंदे हैं, मूल निवासी हैं, और मूल निवासी होने की वजह से ही हमें परेशान किया जा रहा है, जो अपनी दादागिरी दिखाए हुए सत्ता की वजह से। अगर सत्ता के बाहर कर दो तो इनकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी, जो हालत हमारी बनी हुई है सिर्फ सत्ता की वजह से। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से हम दूर हैं, और हमारे जो माफ़ करें जो धर्मगुरु हैं वो ये कहते हैं सत्ता से दूर जाओ जी, घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, नहीं हुआ। खुदा माफ़ी चाहूँगा, मैं आई एम नॉट ए कोई वो शख्स नहीं हूँ कि मैं किसी की व्याख्या करूँ। खुदा का मतलब ही मेरे हिसाब से ये है, खुदा हिम्मत दे मर्दा, मदद दे खुदा। खुदा का मतलब ये खुदा आगे बढ़ के आ। ब्राह्मण तो ये यहूदियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, यहूदियों से ज़्यादा खतरनाक स्पेसीज है, उनका डीएनए भी वहीं का है। वो तो मैं पढ़ रहा था कि मुझको 99.9% ब्राह्मण का मिलता है, 99.7% क्षत्रिय का मिलता है, 99% कुछ वो वैश्य का मिलता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको कहते हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया कहते हैं, वो ही सवर्ण हिंदू हैं, वो यहाँ के कदीमी बासिंदे भी नहीं हैं, और आप उनसे डरे हुए हैं। अरे जुम्मे की नमाज के पे आप लोग सड़क आ जाते हो, सड़क कर दे एक दिन अल्लाह के वास्ते, कौम के वास्ते पूरे निकल कर, हम भी आपके साथ खड़े, पीछे नहीं हैं। एनआरसी सीए का जो मूवमेंट चला उस समय हमारे लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब समझ रहे हैं, वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि हमें भी उस समय मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, अब रास्ता खुलता जा रहा है, बनते जा रहे हैं, समझ आ रही है। और जिस तरह से जो माहौल बना रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप आज मुसलमान अकेला नहीं है। मैंने मेरठ में हिंदू दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने रैली की, उसमें एक ही किया था। मुझे पता चला था, मैं सर्विस में था, तो मेरे साथी आईबी और सीबीआई दूसरे उसमें भी हैं, उनसे मुझे मालूम पड़ा कि ये यूपी में भी मायावती और लालजी टंडन की सरकार थी, यूपी में भी गुजरात का मॉडल लागू करना चाह रहे हैं। मुझे पढ़ते ही मैंने 2 इश्तिहार निकाल दिए, असली आखिर हिंदू कौन और असली आतंकवादी कौन। उसके बाद में हिंदू आतंकवादी में विरोधी मैंने रैली की मेरठ के अंदर। एक ही बात कही कि यूपी को गुजरात में समझना और मुसलमान को अकेला मन समझना। हम दलित लोग भी तमाशबीन नहीं बने रहेंगे। उसके बाद सिर्फ एक रैली के बाद उनकी औकात नहीं हुई कि यूपी में गुजरात का मॉडल या कहीं भी गुजरात का मॉडल लागू करते। मेरे खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, पता नहीं कितनी धाराएं लगाई, देशद्रोह की धारा भी थी। तो उसमें चार्जशीट पर लिखा हुआ है कि तेज सिंह को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसमें उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे मुल्क की फिजा, लॉ एंड ऑर्डर की फिजा खराब हो सकती है, इसलिए कोर्ट जो मर्जी कराए। आज तक सम्मन नहीं आया कोर्ट से मेरे पास में, मैं मुख्य अभियुक्त था, न कोई आया मेरे पास में। तो हिम्मत और हौसला टूट चुका है और तोड़ लिया आप लोगों ने अपने। वही खरगोश वाली स्थिति आपने पैदा कर दी कि आँख बंद कर लिया तो आप समझते हैं खतरा दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके लिए करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तेमाल करें, हमारे जैसे बहुत हैं, हमारे जैसे लड़ने वाले बहुत हैं। लड़ाई हमारी आपकी अलग नहीं है, एक ही है। वही है कि अगर जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू, अगर अनटचेबिलिटी की जगह पे मुस्लिम लिख दो, क्रिश्चियन लिख दो, सिख लिख दो, बुद्धिस्ट लिख दो, तो वो बात एक ही है। हमें समझना चाहिए कि उससे क्या है कि हमें पहचान करा दी डॉक्टर अम्बेडकर ने कि हमारा यहाँ दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये पहचान करा दी। और दोस्त से अगर हम लड़ नहीं पा रहे हैं, आर पार की लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कम से कम दुश्मन से दूरी बना के तो रखना चाहिए, उसको वोट थोड़ी देना चाहिए। अगर इस तरह की बात काम को लेके अगर हम सभी मिलकर सारा करें तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी रिजर्वेशन इसीलिए दिया था कि 10 साल तक अगर ये लोग समझने और समझाने का काम करेंगे तो शायद फिर हम ये रूलिंग क्लास बन जाएंगे, और रूलिंग क्लास को कहीं रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनका कंसेप्शन क्लियर था, ये 60 साल या 70 साल या इतने साल की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया कि गुलाम पैदा हो रहे हैं रिजर्वेशन से, अब गुलाम पैदा होने लगे, अलग पूरा रिजर्वेशन नहीं मिला। तो ये तो गुलाम की जो कल्चर को ख़त्म करने के लिए भाई आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और तभी ये बनेगी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बगैर यहाँ इस मुल्क में कुछ होने वाला नहीं है।